स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज हम लोग केमिस्ट्री में एक छोटे से पॉइंट का अध्ययन करें, साबुन। ये साबुन क्या होता है, साबुन कितने प्रकार का होता है, साबुन कैसे बनता है, इन सब बातों का अध्ययन आइए आज हम लोग करें। साबुन साबुन से तो हम सभी लोग परिचित ही हैं। साबुन हमारी जिंदगी में रचा बसा पदार्थ है। साबुन ना हो तो हमें साफ कपड़ा कैसे मिले, साबुन ना हो तो हमें साफ शरीर कैसे मिले। शरीर को स्वच्छ रखने के लिए हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं, कपड़े को स्वच्छ रखने के लिए हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं। साबुन हमारी जिंदगी में रच बस गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहले साबुन बनाने का इतिहास किसके पास है? तो भैया दुनिया में सबसे पहले साबुन बनाने की जो परंपरा की शुरुआत हुई, कहा जाता है वो बेबीलोन से हुई। कहाँ हुई? बेबीलोन से 2800 ईसा पूर्व हुई। कब? सबसे पहले साबुन बनाने का इतिहास कहाँ है? बेबीलोन। कब? 2800 ईसा पूर्व। और यही आप जान लें कि साबुन बनाने की जो औद्योगिक शुरुआत की गई वो फ्रांस में की गई। साबुन बनाने की औद्योगिक शुरुआत फ्रांस में की गई। औद्योगिक रूप से साबुन सबसे पहले कहां बनाया गया? फ्रांस में। और लिक्विड साबुन, तरल साबुन बनाने की सबसे पहले शुरुआत 1800 ईस्वी में की गई। तो तरल साबुन 1800 में, सबसे पहला साबुन बेबीलोन में, औद्योगिक रूप से पहला साबुन फ्रांस में। अब आइए जरा हम लोग इंडिया की बात कर लें। भारत में सबसे पहले साबुन कहां बना? तो भैया भारत में सबसे पहले साबुन न किसी कारखाने में बना, न किसी फैक्ट्री में बना, न किसी लेबोरेटरी में बना। भारत में सबसे पहले साबुन कहां बना? मसूर के रजवाड़े में बनाया गया। कहां बनाया गया सबसे पहला साबुन? मसूर के रजवाड़े में। और अगर औद्योगिक रूप से हम बात करें कि साबुन सबसे पहले फैक्ट्री में कहां बनाया गया, तो 1918 ईस्वी में, 1918 में साबुन सबसे पहले बनाया गया केरल के कोच्चि शहर में। कहां? केरल के कोच्चि शहर में। और किस कंपनी ने शुरू किया था? टाटा ने। तो टाटा कंपनी ने, टाटा ग्रुप ने सबसे पहले साबुन कहां बनाया इंडिया में? केरल के कोच्चि शहर में। तो ये रहा साबुन का संक्षिप्त इतिहास। और आइए अब हम लोग देखें कि साबुन क्या है और साबुन कैसे बना सकते हैं, साबुन कितने प्रकार का होता है। तो भैया साबुन क्या है? साबुन उच्च बसीय, अगर रसायन विज्ञान में हमें परिभाषित करना पड़े तो साबुन क्या है भैया? साबुन उच्च बसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। फिर से सुने, उच्च बसीय अम्ल मतलब उच्च तेल। बसीय अम्ल से क्या बनता है? तेल बनता है। तो जितना ऊंचा बसीय अम्ल होगा उतना ही ऊंचा तेल होगा। तो उच्च बसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। मतलब साबुन बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं? तेल और प्लस सोडियम या पोटेशियम बन जाएगा साबुन। तो साबुन बनाने में कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए? तेल, सोडियम और या पोटेशियम लवण। अब तेल से साबुन बनता है और साबुन सबसे ज्यादा अटैक किस पर करता है? तेल पर। हमारे आपके कपड़े में अगर कहीं तेल लग गया है तो मिट्टी उसी पर सबसे ज्यादा जमा होती है। तेल अगर हम लोगों ने सिर में लगाया है तो सिर जल्दी गंदा होता है, और जब हम साबुन लगाते हैं तो साबुन सिर को साफ करता है। अर्थात साबुन सबसे ज्यादा किस पर एक्टिव होता है? तेल पर। और बना किससे है? तेल से। तो एक पुरानी कहावत है ना कि लोहा ही लोहे को काटता है, तो तेल ही तेल को काटता है। बस रूप बदल जाए, बस लोहे की आरी बन जाए तो बड़े बड़े लोहे को काट देता है। तो तेल और सोडियम और पोटेशियम लवण से साबुन बनता है। और फिर सबसे ज्यादा एक्टिव किस पर होता है? तेल पर एक्टिव होता है। साबुन क्या है भैया? उच्च बसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। एक देख लें आप कॉमन साबुन कैसे बनेगा। जैसे देखें ये तेल का सामान्य सूत्र हम लोग
CH2OCOR। आर से घबराना नहीं। आर क्या है? आर एक लंबी श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन है। COR CH2OCOR। ये आर क्या है? आर लंबी श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। तो आर से घबराना नहीं है। अब ये हो गया भैया तेल। अपने लोगों ने परिभाषा क्या पढ़ी है कि साबुन क्या है? उच्च बसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण। तो इसी में आप डाल दीजिए सोडियम लवण, कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश, दोनों में से कोई। अब यही साबुन कहलाता है। कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? एक तो बनेगा CH2OH, CHOH, CH2OH। तो ये है भैया ग्लिसरॉल। क्या है? ग्लिसरॉल। ये मीठा पदार्थ होता है, त्वचा के लिए ये त्वचा को ये मुलायम बनाए रखता है और इसको भी साबुन में मिलाया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि साबुन में ग्लिसरॉल क्यों मिलाया जाता है? तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। साबुन में ग्लिसरॉल इसलिए मिलाया जाता है ताकि साबुन जल्दी ना सूखे, साबुन की नमी जल्दी खत्म ना हो, इसलिए कौन मिलाया जाता है? ग्लिसरॉल। वैसे साबुन बनाने में ग्लिसरॉल एक प्रोडक्ट के रूप में तैयार होता है, लेकिन मेन प्रोडक्ट क्या होगा? साबुन। उसका सूत्र क्या होगा? उसका सूत्र होगा RCOONE या RCOOK। अगर के है तो साबुन मृदु, अगर यने है तो साबुन कठोर। तो फिर से साबुन कैसे बनेगा? साबुन क्या है? उच्च बसीय अम्लों के, हाँ ये उच्च बसीय अम्ल है कि सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। तो एक सामान्य साबुन का सूत्र ये हो गया। आइए एक साबुन हम लोग देख भी ले कि किस तेल से कैसे साबुन बनाया जाता है। देखो भैया, साबुन बनाने के लिए क्या लेंगे? पहले हम तेल। आइए देखें कौन सा तेल ले। हम लोग ले ट्राई स्टीयरिन तेल। एक बसीय तेल ले CH2OCO C17H35 CHOCO C17H35 CH2OCO C17H35। ये है तेल। और ये कौन सा तेल है? ट्राई स्टीयरिन। ये क्या है? ट्राई स्टीयरिन तेल। इसका रासायनिक नाम क्या है? ट्राई स्टीयरिन। अब ये ट्राई स्टीयरिन या तेल जो है, अपने लोगों ने क्या पढ़ा? ये तो हो गया तेल, और तेल के सोडियम या पोटेशियम लवण, तो इसमें हम मिला दें NaOH या KOH। अब देखिए सोडियम या पोटेशियम तो क्या बन जाएगा? CH2OH CHOH CH2OH। ये हो गया ग्लिसरॉल। ये प्रोडक्ट बना। और मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? साबुन। तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? C17H35 CONE। अगर ये बना तो ये हो गया कठोर साबुन। कैसा साबुन? कठोर साबुन। और अगर बना 3, अगर ये मिल गया तो बनेगा 3C17H35 COOK। तो ये हो गया मृदु साबुन। तो अपने लोगों को क्या पता चल रहा है कि अगर साबुन में पोटेशियम लवण है तो मृदु साबुन, और अगर सोडियम लवण है तो कठोर साबुन। अगर पोटेशियम लवण वाला साबुन है तो कैसा साबुन होगा? तो होगा मृदु साबुन। और अगर सोडियम लवण है तो कठोर साबुन। अब आप बोलोगे सर ये साबुन देखने से कैसे पता चलेगा
कि कौन कठोर साबुन है, कौन मृदु साबुन है। तो भैया जो हम लोग कपड़े पर रगड़ते रहते हैं, अंडरवियर पर, और रगड़ते 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 बनियान में, शर्ट पर, अंडरवियर पर रगड़ते रहते फेना बिल्कुल कम आता है। तो वो कौन सा साबुन है? वो साबुन है कठोर साबुन, जिसको रगड़ते रहे झाग कम आए, फेना कम आए, मेहनत ज्यादा करनी पड़े, वो कठोर साबुन है। और आप बोलोगे सर अब मृदु साबुन क्या है? तो मृदु साबुन भैया वो साबुन है कि जब आपकी गर्लफ्रेंडिया आपको मिलने के लिए बुलाती है तो आप अपने शरीर पर साबुन रगड़ते रहते हो महकाने के लिए, अपनी गर्लफ्रेंडिया को इंप्रेस करने के लिए पूरा महकते हो। तो जो साबुन रगड़ करके आप नहाते हो और अपने को महकाते हो, वो कौन सा साबुन है? खूब फेना जिसमें आता है, वो है मृदु साबुन। और जिसको आप कपड़े पर रगड़ते रहते हो, फेना कम आता है, वो कठोर साबुन है। तो अब क्या साबित हुआ? कपड़ा धोने वाला साबुन कठोर साबुन, और नहाने वाला साबुन मृदु साबुन। कठोर साबुन में झाग कम आएगा, फेना कम आएगा, और मृदु साबुन में झाग ज्यादा आएगा, मतलब फेना ज्यादा आएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे जानोगे कि कठोर साबुन कौन सा है, मृदु साबुन कौन सा है? तो कठोर साबुन वो साबुन है जिसमें सोडियम लवण होता है, और मृदु साबुन कौन सा साबुन है? मृदु साबुन वो साबुन है जिसमें पोटेशियम लवण होगा। अगर कास्टिक सोडा डाला गया तो कठोर साबुन बनेगा, कास्टिक पोटाश डाला गया तेल के साथ तो मृदु साबुन बनेगा। इतनी बात पक्की हो गई। यही एक बात और आप ध्यान रख लें कि साबुन बनाने के लिए कई चीजें हम यूज करते हैं। पहले और इसको देख लें, देखिए साबुन बनाने में मेन कौन कौन सी चीजें हम यूज करते हैं। साबुन बनाने में मेन तो हो गया तेल, और दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया कास्टिक यानी OH या KOH, ये हो गया। तीसरा, अगर नहाने वाला साबुन बनाना है तो उसमें क्या मिला देते हैं हम? कुछ खुशबू वाले पदार्थ मिला देते हैं। इसी में साबुन थोड़ा एंटीसेप्टिक का काम करे, इसके लिए हम बिरोजा भी मिला देते हैं, या जिसे रोजिन भी कहते हैं। रोजिन या बिरोजा मिला देते हैं। क्यों मिला देते हैं? ताकि साबुन किसका काम करने लगे? एंटीसेप्टिक का। साबुन में ग्लिसरॉल भी मिला देते हैं। ग्लिसरॉल क्यों मिला देते हैं? ताकि देर में सूखे। देर में सूखने के लिए क्या मिला देते हैं? सूखने के लिए, देर में सूखने के लिए ग्लिसरॉल मिला देते हैं। और साबुन की बट्टी बनाने के लिए, साबुन को कठोर बनाने के लिए हम क्या मिला देते हैं? सोडियम सिलिकेट मिला देंगे तो बट्टी बन जाती है। साबुन अपने लोग जो घर में यूज करते हैं, बट्टी के रूप में यूज करते हैं ना, केक के रूप में यूज करते हैं, तो किसका कमाल है? सोडियम सिलिकेट का। अगर कपड़ा वाला साबुन है तो, अगर नहाने वाला साबुन है कपड़े के लिए सोडियम सिलिकेट, लेकिन नहाने के लिए, नहाने में पोटेशियम सिलिकेट क्यों मिलाएंगे? बट्टी बनाने के लिए। तो अगर नहाने वाला साबुन है तो पोटेशियम सिलिकेट, और कपड़ा धोने वाला साबुन है तो जो है सोडियम सिलिकेट। ये सारी चीजें मिला करके हम साबुन बनाते हैं। ग्लिसरॉल क्यों मिलाएंगे? देर में सूखे, नमी उसकी बरकरार रहे। बिरोजा क्यों मिलाएंगे? थोड़ा बैक्टीरिया वगैरह मर जाए, कहीं घाव वगैरह हो तो घाव वगैरह सूख जाए, इसके लिए बिरोजा मिला देते हैं। तो ये रहा भैया साबुन बनाने की विधि। अब साबुन कितने प्रकार का होता है अपने लोगों ने पढ़ा। एक साबुन तो होता है कठोर साबुन, मतलब जो झाग कम दे। कठोर साबुन माने संतृप्त तेल से बना हुआ साबुन। जो संतृप्त तेल से बनेगा साबुन, वो कैसा साबुन होगा? वो होगा कठोर साबुन, और इसमें सोडियम मिला होगा। तो सोडियम वाला साबुन, संतृप्त तेल वाला साबुन
कठोर साबुन होगा। असंतृप्त प्लस पोटेशियम। असंतृप्त तेल कौन सा तेल है? अपने लोग खाने में कौन सा तेल यूज करते हैं? स्वास्थ्य के लिए कौन सा तेल अच्छा होता है? संतृप्त की अनसंतृप्त, सेचुरेटेड की अनसेचुरेटेड? तो भैया सेचुरेटेड तेल अच्छा तेल नहीं होता है खाने के लिए, और अनसेचुरेटेड तेल अच्छा तेल होता है। तो अनसेचुरेटेड तेल मतलब असंतृप्त तेल और पोटेशियम, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो मृदु साबुन मिल जाएगा। ये कठोर साबुन हुआ और ये मृदु साबुन हुआ। तो मृदु साबुन के लिए ये चीजें मिलाएंगे, और कठोर साबुन के लिए ये। कठोर साबुन कैसे जानेंगे? झाग कम आएगा, कपड़ा धोने वाला साबुन। और मृदु साबुन कैसे जानेंगे? झाग ज्यादा आएगा, नहाने वाला साबुन। बात पक्की हो गई। और रही बात तेल में, तो कौन सा तेल यूज करते हैं? मेनली मूंगफली का तेल, अरंडी का तेल, मूंगफली का तेल, महुए का तेल, ये सब तेल हम लोग यूज करते हैं। नारियल का तेल, ये सब तेल हम साबुन बनाने में यूज करते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप समझ गए होंगे कि ये तेल क्या होता है, साबुन क्या होता है। तेल से बनता है। तेल के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, कठोर साबुन, मृदु साबुन। कठोर साबुन कपड़ा, मृदु साबुन नहाना। तो साबुन क्या है, साबुन कितने प्रकार का है, साबुन कैसे बनेगा, इन सब के बारे में अपने लोगों ने पढ़ा। ऐसे ही किसी और बिंदु को लेकर के हम आपके सामने जल्दी आए हैं।